shunga to chana yali shunga nyotange rangsa mia nyotang rangsa mia नमस्ते जूलियट आशिदलेक, स्वागत करना चाहूँगी आप सभी का ट्राइबल गर्ल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ले आई हूँ हमारे जनजातीय समाज के दो ऐसी प्रमुख जनजातियों के विवाह समारोह में, जहां हम देखने वाले हैं इन प्रमुख जनजातियों का संगम, यानी कि हम उनका कॉन्फ्लुएंस देखने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किन्नौर और स्पीति घाटी की समृद्ध संस्कृति की। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ हमारे हिमाचल प्रदेश की बेहद ही खूबसूरत घाटी में, जिसे स्पीति घाटी कहा जाता है। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे स्पीति घाटी की सबसे पौराणिक व ऐतिहासिक मठ जो कि है की मोनेस्ट्री, और साथ ही आप देख सकते हैं इन घाटियों का बेहद ही खूबसूरत व विहंगम दृश्य। तो जी हाँ, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं काजा में। जैसा आप सभी को पता है, काजा लाहौल स्पीति के उपमंडल है। तो आज जो है यहाँ पर विवाह का कार्यक्रम है। तो हमारे जो दूल्हे राजा जी है, यानी कि जो हमारे मकपा है, वो है हमारे किन्नौर के कानम गांव से, और जो हमारी दुल्हन है, यानी कि जिन्हें हमारी बोली में नमशा कहा जाता है, वो है हमारे यहाँ काजा से। तो आज हम सभी को ये सुअवसर मिला है कि आज जो है हम एक ही विवाह में दो प्रमुख व समृद्ध संस्कृतियों का मिलन हम देखने वाले हैं, किन्नौर और स्पीति वैली की। तो चलिए आप सभी को भी ले चलते हैं इस बेहद ही खूबसूरत और साथ ही मैं कहना चाहूँगी ऐतिहासिक विवाह में, क्योंकि आज तक जो है कानम गांव से काजा से विवाह नहीं हुआ है। तो ये पहली दफ़ा है हमारे किन्नौर के कानम गांव से जो है काजा से जो है विवाह होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन दो प्रमुख व बेहद ही समृद्ध संस्कृतियों का मिलन। तो चलिए आप सभी को भी ले चलते हैं। छत पे जो है हमारे देवता जी श्री डबलाशू जो है यहाँ पर विराजमान हुए हैं। तो जब भी यहाँ पर शादी होती है तो शादी वाले घर में जो है देवता जी को छत पे जो है सबसे पहले लाया जाता है और यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। तो ये है हमारा नज़ारा बेहद ही खूबसूरत। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाबरंग गांव, और उस तरफ नीचे जो है स्पीलो गांव है। तो ये हमारा कानम गांव है। तो कुछ ही देर में अब यहाँ से निकलने वाली है बारात। नमस्ते अने, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नमस्ते अभी, ये बताइए। तो ये है हमारे दुल्हे राजा की दादी जी, बहुत ही प्यारी सी दादी जी है। हमारे यहाँ किन्नौर में जो दुल्हे राजा जी को तैयार किया जाता है बारात के लिए, तो उनको जो है जब पारंपरिक जब वेशभूषा पहनाई जाती है, तो उसमें जो है हमारा जो बस्की, जो हमारे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं, उन्हें बजा के किया जा रहा है।
हमारी बारात प्रस्थान हो चुकी है काज़ा के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी गांव की जो महिलाएं होती हैं वो दुवंग और कोरंग के साथ जो है यहाँ पर निकलती हैं और सभी को जो है अर्घ दिया जाता है। हमारे दूल्हे राजा जी, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Thank you. तो ये जा रहे हैं सीधा काज़ा दुल्हन लेने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है। तो अब हम निकल चुके हैं कानम से काज़ा की ओर और कानम से काज़ा लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी बस हम निकल चुके हैं और हमारे दूल्हे राजा और साथ में बकटूत जी भी है। बकटूत यानी कि जो लाड़ा के जो दोस्त होते हैं उसे बकटूत कहा जाता है। और हमारे साथ है हमारे उस्ताद जी चंदर जी। तो हम लोग निकल चुके हैं, तो लगभग शाम तक ही पहुँचेंगे हम काज़ा। यहाँ पर हमारे देवी देवताओं का थानंग जगह होता है देदुमों का, इसलिए यहाँ पूजा पाठ करना ज़रूरी है। इसलिए हमारी यहाँ शादी ब्याह देवी देवता जाते समय यहाँ पूजा पाठ हमेशा होता रहेगा, इसलिए यहाँ पूजा करना ज़रूरी है। तो अब हम पहुँच चुके हैं खब संगम में। यहाँ पर जो है 2 रिवर्स का जो है समागम होता है। ये है हमारा सतलुज रिवर और इस तरफ है हमारा स्पीति रिवर। तो ये कॉन्फ्लुएंस है 2 रिवर्स का। साथ ही यहाँ पर जो पुल है जहाँ पर जितने भी जंफा होते हैं, तो जब भी बारात प्रस्थान होती है तो यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। पहुंच चुके हैं कारडोगरी। इस जगह का नाम है कारडोगरी। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर कानम से जो महिलाएं जिनका जो शादी यहाँ पर होती है, तो वो लोग जो है हमारे लिए कोरंग लेके आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमकीन चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं हम लोग। निकल रहे हैं काज़ा की ओर, शाम तक पहुँच जाएंगे और वहाँ पे एंजॉय होगा फुल। अच्छा जी। वहाँ डांस होगा। चांगो पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर चांगो में भी जो यहाँ पर जितने भी जो हमारी मुंशिंग होती है, जो महिलाएं होती हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं कोरंग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर खाने पीने का प्रावधान किया हुआ है। हम सब ठंगी जंगी नेसंग फिर कानम जी सब वहाँ के हैं। हम मिल गए हैं हमारे एसडीएम सर जो कि हमारे एमपी से हैं और ये उनकी वाइफ हैं। हाँ भाई। और ये मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। तो फ्रेंड्स हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो आपको सर कैसा लगा हमारा कल्चर, और थोड़ा बताइए। आपका फर्स्ट विजिट है? ये हमारा फर्स्ट विजिट है और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। यहाँ की रोड्स, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पिंग नेचर के, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो कुल मिला के बहुत ही मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। और हमारा जो किन्नौर का कल्चर है वो ज़रूर देख के जाइए। तो ये है किन्नौर का आखिरी गांव सुमरा गांव और इस तरफ है स्पीति। तो हम वैसे स्पीति में एंटर हो चुके हैं, पर ये जो गांव है ये हमारा किन्नौर का जो है आखिरी गांव है। तो यहाँ से आगे कितना टाइम लगेगा दूल्हे राजा जी? और 1.5 आवर। अच्छा, तो अब लगभग 1.5 घंटे के बाद हम पहुंचने वाले हैं काज़ा। तो स्पीति घाटी की खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम बढ़ रहे हैं काज़ा की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं लरी में। तो
मैं आप लोगों को थोड़ा बताते जाऊंगी हम कहाँ कहाँ पहुँचे, क्योंकि ये जो घाटी है बेहद ही खूबसूरत है और बहुत ही सारी खूबसूरत यहाँ पर गांव बीच बीच में है। तो आप लोगों को भी मैं अपने साथ बताते जाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ से अंदर है ताबू की मोनेस्ट्री भी, आपको जैसा मालूम है बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है। पहुंच चुके हैं पो विलेज। तो ये देख सकते हैं आप हमारे ट्रेडिशनल पुराने घर, और ये मटर की खेती यहाँ पे की गई है। बेहद ही खूबसूरत हरे भरे मटर के खेत। फाइनली हम पहुंच चुके हैं काजा में, और यहाँ पर जो है हम वेट करेंगे पूरे जितने भी बाराती आए हैं यहाँ पर, और उसके बाद जाएंगे हम दुल्हन के घर में। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस दोरू में, क्योंकि इसने हमें ठंड से बचा दिया है। जुले जी, मैं छिरुंग तबगे बोध गाँव डाकर का था। शादी का समारोह हुआ था, उसका बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपके हमारे जो दुल्हन लेने के लिए बराती आए थे किन्नौर से, वो कानम से होके सुबह शाम को यहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले हमारे परंपरा स्फीति के परंपरा के अनुसार यहाँ पे जो बराती आए हैं उनका स्वागत हमारे यहाँ पर स्फीति के रिवाज के अनुसार जितने भी बराती लोग आए हैं उन सबको हमने आतिथ्यता के साथ सम्मानित किया। उसके बाद हमारे यहाँ पर नियमदों का अरेंज करते हैं। वो जो गांव के औरतें सारे आ जाते हैं और यहाँ पर दरका लगाते हैं। दरका मतलब पूरी का वो दरका लगाते। उसके बाद छांग, शराब और आपके दूध दही जो भी है, मतलब हम उनके स्वागत के लिए वहाँ पर रखते हैं। कुछ लोगों वहाँ बिठा के कुछ चाय पिलाते हैं, कुछ शराब पीने वाले शराब पिलाते हैं, छांग पिलाने वाले चीन पीने वाले छांग पिलाते। तो उसके बाद वो करने के बाद फिर सबको अक्षता लगा के सम्मानित करके यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए 9 लड़कियाँ बैठी हुई थी, जो अपने पूरे स्फीति के वेशभूषा गहना वगैरह सारा लगा के फिराक और ये आपके उल्टी कोंता और अपने पूरे ड्रेस में स्फीति के ड्रेस में सुरमा वगैरह लिंगजे वगैरह सारा लगा के 9 हमारी लड़कियाँ जो छोटे जिनके माता पिता होता है उसको शुभ मानते हैं। सुरमा के लिए बैठते हैं। सुरमा मतलब स्वागत के लिए वो बैठते, फिर वो उनके हाथ में छब्जन होता है। कहीं वो उसमें थाली में वो होता है, कांसे की थाली में जो रखते हैं। फिर कईयों के कांसे की थाली में सत्तू रखते हैं, वो हमारे शुभ मानते हैं। और फिर वो कईयों के हाथ में छब्जन होता है। छब्जन में शराब डालते हैं, वो आपके दूध डालते हैं, दही डालते हैं, इस तरह का वो करके फिर बरातियों के साथ जो लामा जी आते हैं, वो लामा जी जो छुस करते हैं भगवान को, वो शुभ करने के लिए वो उनको चढ़ाते हैं। तो वो चढ़ाने के बाद औरतें जो गेट के पास बैठते हैं कमरे में,
वो बैठते हैं अंदर, बाहर से बाराती आए होते हैं तो उनको ये करना होता है कि हमारा अपने रिवाज के मुताबिक जो गो घर से बोलते हैं उसको दरवाज़ा बंद करके बारातियों को अंदर नहीं देना। वो इस वजह से कि भाई अब उनके जो औरतें होता है वो हमारे शादी ब्याह में पूरा काम जो भी है वो लोग करते हैं, खाना बनाना हो कुछ भी मतलब काम करना वो औरतें सारे मर्द मिलके करते हैं। तो औरतों का हमारा ये रिवाज है कि भी वो अंदर बैठ के गाना गाएंगे उनके स्वागत के लिए। गाना गाने के बाद फिर ऐसा करते वो उनको गाने का वो जवाब भी देना पड़ता है। अब स्पीति और किन्नौर का कल्चर अलग होने की वजह से गाने का जवाब तो हमारे स्पीति वालों को औरतों को नहीं मिल सकता है। तो वो अपने किन्नौर के औरतों ने अपने किन्नौरी उसमें गाना गाया तो वो बहुत अच्छा लगा। एक बार आप लोग खत्म करेंगे फिर हम लोग बोलना है। अब वैसे तो हमारा स्पीति भी ये है कि भाई बाहर वाले गाने गाएंगे अंदर वाले गाने गाएंगे, कौन मतलब उसमें कंपटीशन जैसा होता है। उसमें कई तो हार जाते हैं कई जीत जाते हैं, उसमें बड़े बड़ी ताली बजाते हैं, फिर हम खुशियाँ मनाते हैं कि भाई वो जीत गया ये हार गए। फिर एंट्रेंस का ये होता है भाई जब तक इनका पैसे का लेन देन होता है तो जब तक पैसे का लेन देन पूरा वो नहीं हो जाता है तो तब तक जो है अंदर आने नहीं देंगे। बात करेंगे देखो आपकी बेटी भी हमारे घर में आना है ना जी, नाता रिश्ता हमने बिठाना है, ठीक है जी, वो वाली बात करेंगे। आप लोग भी थोड़ा समझ लेना प्लीज, दुआ जोड़ते नहीं। हमारा भी थोड़ा सिस्टम हमारा भी है, आप लोगों का भी है, उस हिसाब से 10,000 वाला ठीक है। मान जाओ बस, मान जाओ, हो गया। काजा वालों ने हमारे को बड़ी मुश्किल से एंट्री दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जितने भी बाराती है सब बैठ गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे पारंपरिक तरीके से जो बैठा जाता है जैसे चोगजे लगाकर और लोस में जो है बैठा जाता है तो उस तरह से यहाँ पे बैठे। एंट्रेंस करने के बाद सब अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अपना अपना लामा जी सबसे ऊपर बैठाएंगे। उसके बाद जो भी आपके बाराती का वो हेड होता है, फैमिली का हेड होता है, आपके जोई होता है, वो सारे जो है आगे बिठा के नमस्ते पहुँच गए फिर सब बाराती। न्यू ट्रेडिशन है, न्यू कल्चर है, इतने सारे टेंट के नीचे गैदर हो रहे हैं हम, न्यू एक्सपीरियंस है, हम सब एंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? शादी एंजॉय कर रहे हैं। तैयारियां कर रहे हैं, बिल्कुल तैयारियां। बिठाने के बाद चाय पिलाते हैं सबसे पहले, उनके आगे रिवाज के मुताबिक जो उसमें पूरी पकौड़ा फिर आपके मटर वगैरह सारे बनाए हैं आप लोगों ने। पकौड़े बनाए हैं, पूरी है, फुलवड़ी है, चाय पिलाने के बाद फिर जो आपके छंग लेने वाला छंग, शराब लेने वाला शराब, उनको फिर हम ऑफर करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं फिर खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने के बाद फिर हम अपने छंगा हॉल में वो बिठाते जी आपके शराब का पूरा 100 लीटर, हाँ जी 100 लीटर छांग। फिर उसके बाद अब बिस्की और बियर तो बंद हो गया, पहले तो बिस्की बियर रखते थे पेटी के हिसाब से, अब वो बंद हो गया तो हम छांग और सिर्फ लोकल शराब ही रखे। दुल्हन है वो यहाँ पर पीछे देख सकते हैं आप, जैसे रेडी किया जा रहा है जो हमारे स्पीति की जो पारंपरिक वेशभूषा है और साथ में जो आभूषण है उनके साथ जो है रेडी किया जा रहा है। और बताया जा रहा है ये जो दुल्हन के ऊपर जो डाला हुआ है सर पे, इसे फिरक कहा जाता है। तो इसे जो है दुल्हन के जो भाई होते हैं उनके द्वारा पहनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो पौराणिक रीति रिवाज है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और साथ में जब इनको तैयार किया जा रहा है तो बाहर जो है हमारे पौराणिक जो वाद्य यंत्र है जो उसे बजाकर जो है यहाँ पर इन्हें जो है रेडी किया जा रहा है। वो बड़े धूमधाम के साथ हमारे अपने बैंड बाजा जो अपने आपके म्यूजिक वाले हैं
वो लेने जाते हैं उनको और घर से लेके फिर पंडाल में लाते हैं। फिर उनके लिए स्पेशल वो बिठाने का बनाया होता है जगह, वहाँ पे बिठाते हैं। फिर उसके बाद मौला होता है जी। मौला में ऐसा होता है भी अब पहले तो मौला में ऐसा होता है जितने भी रिश्तेदार जितने भी गांव वाले यहाँ पर बुलावा दे के आते हैं तो वो पैसे चढ़ाते हैं। अब पैसे चढ़ाने का ये होगी, अब सिस्टम ये होगा पहले से ये मतलब कापी में लिख के जो शगुन दे रहे हैं ना जी हम लोगों के लिए, मतलब कि यहाँ की लड़की वालों के लिए, उनके लिए हम लोग जितना दे रहे हैं उसी हिसाब से लिस्ट बना के लिख रहे हैं जी गाँव वाइज नहीं। जो रिलेटिव हैं थोड़े ज़्यादा देते हैं, फिर बाकी जो यार दोस्त हैं उस हिसाब से देते हैं, अपना जैसे लेन देन होगा नहीं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर मौला शुरू होता है। मौला में ये होता है जी हमारे लड़की को जितना भी गहना गुना देना है, हाँ जी लड़की वो सारे हम सारे लोगों को सामने पढ़ते हैं। जो चांस है चांस जैसा का तो और चांस सामना किलो तेने पमो ता मंजूरी ई पमो कोई भी इन से तो जी बंजी वो तो सब तो से ना तंदन दे यहाँ तो पमो जाओ से रंग था चल। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग स्पीति को पसंद करेंगे और हमारी कल्चर को भी। तो अभी तक हम हर शादी में होता है कि दुल्हन को कितना गिफ्ट मिला, कितना दहेज मिला। तो अब आज जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे समाज जो है दहेज प्रथा से काफ़ी दूर है। तो आज दहेज प्रथा स्पीति में अगर आप देखा जाए तो स्पीति में अगर आप देखा जाए तो जो कन्या जो भ्रूण हत्या जैसे होते हैं हर बड़ी शहरों में, यहाँ पर ज़ीरो है। उसी वजह से जो है आपका हमारे जनसंख्या जो है स्पीति में लड़कियों की तादाद लड़कों से कहीं ज़्यादा है। उसका मेन उद्देश्य ये है कि दहेज प्रथा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दहेज ना लेते हैं ना देते हैं। और कुछ जो जेवरात होते हैं वो माँ के साथ जो है ट्रेडिशनली जैसे हम लोग पुश्तैनी जो बोलते हैं वो साथ दिया जाता है। स्पीति के रिवाज में जैसे माँ का जो जेवरात है वो लड़की को जाता है। तो इस तरह से जो है आगे जाते रहता है। और उससे जो है आज जैसे कि स्पीति से शादी करके किन्नौर गए हैं तो आने वाले समय में किन्नौर में ही आपके लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि ऐसा जेवरात कहाँ से आए होंगे। तो तब पता लगेगा कि ये स्पीति से एक लड़की आए हैं कानम में, तो उनका शादी ऐसा हुआ है जिस वजह से ये जेवरात आए हैं। अब स्पीति में कई जेवरात ऐसे भी हैं कि जो लद्दाख से मिलते हैं, लेकिन हमारे यंग जनरेशन को पता नहीं है कि ये जेवरात कहाँ से है, स्पीति की ट्रेडिशनल में तो नहीं है। तो उसी से पता लग जाता है कि कहाँ पर किस तरह से पहले ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं होते थे, उस समय भी कितने जो शादियाँ वगैरह आपस में होते थे हिमालयन रीजन के अंदर। जितने भी रिश्तेदार गांव वाले आए हुए होते हैं वहाँ पर वो सारे फिर दूल्हा दुल्हन उनके दुल्हन के माता पिता फिर उनके भाई उन सबको फिर जो लाइन में बैठा होता है 6-7 लोग उनको फिर आशिकता लगाते हैं। आशिकता सारे ऊपर आपके उनके पिता से शुरू हो जाता है, फिर दूल्हा फिर दुल्हन ऐसे भाई सब उनके माँ सबको मतलब लाइन में बिठा के सबको एक एक आशिकता सब लोग लगाते हैं। फिर आम जितने भी जो बाहर से मेहमान आए हुए थे सबसे पहले उनको हम उठाते हैं डांस करने के लिए। वो उठाने के बाद फिर वो पैसे भी चलाने को देते हमने उनके हाथ में, तो वो देते मालिक जो दुल्हन के माता पिता की तरफ से वो अपने जितने भी डांस करने वाले उनको पैसे देते हैं। वो पैसे जाता है उनको म्यूजिक वालों को। अरे जी, तो उसके बाद फिर जो भी डांस कर रहे हो वो करने के बाद फिर दूल्हा दुल्हन को भी उठाते हैं साथ में डांस करने के लिए। उनको भी 1-2 चक्कर लगाना पड़ता है, चाहे गाना डांस करना आए ना आए, हमारे परंपरा के मुताबिक ऐसे ही होता है, शुभ मानते हैं हमारे। तो
उसके बाद फिर डांस करने के बाद जितना डांस करना करके फिर वो दूल्हा दुल्हन जो फिर अपने घर में खो जाते हैं। तो फिर बाकी फिर म्यूज़िक वगैरह शुरू हो जाते, फिर अपने मर्जी से डांस करते रहो। जो है जो हमारी दुल्हन की जो विदाई यहाँ से हमारे काजा से होने वाली है, तो उससे पहले यहाँ पर स्पीति के रीति रिवाज के अनुसार जो है हमारे दूल्हे राजा जी को जो है यहाँ पर स्पीति की वेशभूषा में जो है तैयार किया गया है। तो इसे क्या कहा जाता है जो इन्हें पहनाया है? ये है जी हमारा क्वेश्चन रेगुए। अच्छा, तो इसे जो है रेगुए कहा जाता है। और ये जो ये अच्छा, टोपी होती है, टोपी श्रिंकी। अच्छा, तो देख सकते हैं हमारे किन्नौर के दूल्हे राजा जी एकदम स्पीति के वेशभूषा में तैयार हो गए हैं। तो बड़े ही यहीं के लग रहे हैं ना ये तो। अब इनको यही रख लो आप लोग। अब इसको इनको दूल्हे राजा जी को तैयार करा दिया है हमारी स्पीति की वेशभूषा में। तो अब जो हमारी दुल्हन है उनको जो है तैयार किया जाएगा हमारे किन्नौर की वेशभूषा में। तो कितना खूबसूरत ये हमारी संस्कृति, दो संस्कृति का मिलन आप देख सकते हैं इस विवाह समारोह में। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, जब क्या करना है। ये तो हमारा
कल्चर करने के लिए हमारे सारे रिश्तेदार आते हैं और आने के बाद सारे एक जगह पंडाल में इकट्ठे होता है छंगा हॉल में। इकट्ठे होने के बाद फिर दुल्हन को वहाँ पर लाएंगे, सबको छक पुल से करते हुए जैसे एक एक के बाद जाके वो छक पुल से करेंगे। फिर हमारा रिवाज ये होता है जी उनके लिए 100-200 रुपये वो देते हैं कि जी आपने मतलब वो खुशी से जाना है, आप वैसे नहीं जाना, वहाँ पर आराम से बैठना है, फिर काम वगैरह जो भी है आपने सुबह से भी जल्दी उठना है, रात को लेट सोना है। इस तरह के मतलब मामा पिता आपके चाचा पर जो भी है वो सारे ऐसे समझाते हैं लड़की को कि भी आपने अच्छी तरह से रहना, वहाँ पे कोई ऐसा आपको मतलब वो ना हो कि भी अपने तरफ से पूरा मतलब काम धाम जो भी है वहाँ पर करना है, इस तरह का वो करते हैं ना जी। तो वो समझाने के बाद फिर उसके बाद फिर यहाँ पर एक ईंगू होता है जी, ईंगू आते बड़े बड़े शादी में तो सारा फॉर्मेलिटी ऐसे होता है जी। फिर बाहर जितने भी लड़की को मतलब कपड़े गहना पर जो भी ले जाना होता है वो एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर ईंगू बोलते हैं, उसमें फिर लामा लोग पूजा करके फिर उसको चक्कर लगाते हैं 3। आपके जितने भी बराती आए हुए ना उन सबको बीच में बैठना पड़ता है सामान के साथ। फिर बाहर से वो लामा लोग पूजा करके हमारे लोग वो कुछ वो हाथ में पूजा का सामान लेके जाते हैं, वो पूरा चक्कर लगाते हैं 3 चक्कर लगाने के बाद फिर ऐसे वो उनका भाई हो ना दुल्हन के, उनको भी पहले पुराने ज़माने में तो घोड़े पे बिठा के 3 चक्कर लगाना पड़ता है। अरे जी दुल्हन को बीच में रखते हैं, उनके सामान बीच में रखते हैं। फिर यंग को छंग को करके वो छाक को करके वो होता कि भी हमारे घर से ऐसे यंग को छाक को बोलते हैं, कई वो ऐसा होता है भी आपके जायदाद का पैसे का जैसे ज़्यादा वो ना हो, इस तरह से मतलब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है लड़की चले जाते बाहर तो घर में कई तंगी आ जाता है, इस तरह का ना हो, फिर वो यंगू इसलिए करते हैं। हाँ जी। अब कई तो लड़की तो लक्ष्मी की तरह होता है जी। अब कई ऐसे लड़की होता है भी पूरा जायदाद पैसे आता है, जब लड़की चले जाते हैं तो फिर खाली होता है, तो इस तरह से वो पूजा इसीलिए होता है। तो वो सारा करने के बाद फिर उनका फिर प्रस्थान हो जाता है। अरे जी फिर अपने अपने गाड़ी में बिठा के दुल्हन के लिए जो गाड़ी लाया हुआ तो फिर सबसे पहले उनको बिठाते हैं, उनको बिठा के फिर उनको आगे करेंगे, फिर जितने बराती है वो लोग अपने लाइन से चले जाएंगे। तो अंकल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे स्पीति के समृद्ध संस्कृति को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर इस विवाह समारोह में यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में जानकर, और साथ ही इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, हमारा जो सत्कार हुआ यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर लोगों से मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी आप लोगों की किन्नौर का कल्चर देखे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो आप लोग जैसे बराती आए हैं उस ढंग से जैसे जिस तरह से बराती इतने लोग आए, इतने मज़े के साथ, इतने खुशी के साथ खा पी रहे थे, तो मज़े कर रहे थे, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम स्पीति वाले आप लोगों का बहुत तारीफ़ करते हैं और दोबारा बार बार आने का हम आप लोगों को शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद अंकल जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है जो किन्नौर और स्पीति की जो संस्कृति है बेहद ही समृद्ध है, और मैं कहना चाहूँगी हम किन्नौर वासी और जो स्पीति वासी है एक दूसरे के प्रतिपूरक भी है। और कल जिस तरह से हमने देखा कि किन्नौर की गानों पे जो है स्पीति वाले जिस तरह से डांस कर रहे थे और स्पीति के गानों पे जो है किन्नौर वाले डांस कर रहे थे, तो ये जो एक हमने मिश्रण देखा दो संस्कृतियों का, तो वो देखकर हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। करके हम सभी बाराती जो है यहाँ स्पीति से अलविदा लेंगे और हम जा रहे हैं हमारे कानम की ओर। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी, जिसमें आपने देखा हमारी स्पीति की समृद्ध संस्कृति। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे हमारे किन्नौर की संस्कृति के बारे में। धन्यवाद।